देवी पार्वती ने आपसे वचन लिया था कि वो अब आपके साथ ही कैलाश लौटेंगी। आपकी इस यात्रा में मैं अपनी भूमिका का निर्वहन करने के लिए सज्ज हूं। तो ये जान लो गंगा, दो बहनों के मिलने का समय आ गया है। महालसा, भीतर चलो, भोजन तैयार है। इसकी किसी भी समस्या के विघटन के लिए मैं हूं ना। महालसा, हमा कौन थे वो पुरुष? कौन 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 माँ? वही जिन्होंने तुम्हें उस भयंकर स्थिति से बाहर निकाला, तुम्हारी रक्षा की। इस आकृति की संरचना में तुम्हारी सहायता की। वो मार्तंड है माँ, तुम उन्हें जानती हो? हाँ माँ, उसे जानती भी हूं और उससे अनजान भी हूं। अर्थात ये माँ, वैसे तो वो मेरे लिए एक अनजान व्यक्ति ही है, किंतु जब जब मैं उससे बात करती हूँ और जब जब वो मेरे निकट आता है तो उसके जाने पहचाने होने का आभास होता है माँ। महालसा, तुम सदैव इतनी विचित्र बातें क्यों करती हो? जो कुछ भी तुमने कहा ना, मेरी समझ के तो परे, बिल्कुल परे। कदाचित मेरी समझ में धीरे धीरे सब आने लगा है माँ। कदाचित एक तत्व ने अपना आकार बदला है, किंतु उसका स्रोत समान है। उचित ही कहा था उसने। ये घटनाक्रम पहले भी घट चुका है, किंतु मैं उस बात से अनभिज्ञ थी, क्योंकि मेरा प्रवेश तो घटना के मध्य से हुआ था। इस यात्रा का आरंभ कहां से हुआ और इसका अंत कहां होगा, मैं नहीं जानती मां। ये देखो, अद्भुत भ्राता, आखिर आपने इसे पूर्ण कर ही दिया। हाँ मणि, मैंने महाकाली से अर्जित उस ऊर्जा की सहायता से इस वर्षों से अपूर्ण यंत्र को पूर्ण कर दिया। मुझे विश्वास था कि एक न एक दिन यह यंत्र माता को प्राप्त करने में हमारी सहायता करेगा, और अब देखो, माता को ढूंढने के लिए हमें किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अर्थात इसकी सहायता से हम माता को ढूंढ लेंगे। हाँ मणि, माता को ढूंढ लेंगे, माता को ढूंढ लेंगे। भ्राता, क्या मैं इसे भीतर से देख सकता हूं? मणि, माता को प्राप्त करने का सबसे सरल मार्ग यही है। इस यंत्र में महाकाली की ऊर्जा निहित है। उन्हीं की ऊर्जा से मैंने इसका निर्माण किया है। मैं माता से पुनः भेंट करूंगा।
अत्यंत विचित्र बात है, आज तो पिताश्री भी भोजन पर उपस्थित नहीं, और इतना सारा भोजन पकाने के बाद आपने मुझसे भी इतनी मात्रा में भोजन पकवा लिया। ये सब क्या है माँ? क्या आज हमारे घर में कोई अतिथि आने वाले हैं? कौन? पता नहीं, किंतु आज मैं चाहती हूँ कि हमारे द्वार पे जो भी आए वो खाली पेट न लौटे। तुम पर जिस नकारात्मक दृष्टि का प्रभाव मैंने आज देखा है, मैं उसे पुनः प्रत्यक्ष नहीं देखना चाहती। तुम तो बस ये समझ लो कि तुम्हें कुदृष्टि से बचाने का टोटका है ये। तुम भी ना माँ। पर चलो, यदि किसी को भोजन कराकर तुम्हारे मन को संतोष प्राप्त होता है, तो तुम्हारी प्रसन्नता में मैं अपनी प्रसन्नता खोज लूंगी। बड़ी अच्छी सुगंध आ रही है। मानसा, देखा, मैंने विचार किया और महादेव ने मेरी प्रार्थना सुन ली। मैं आज किसी को भोजन करवाना चाहती थी, और देखो, अतिथि के रूप में आया भी तो कौन? वो व्यक्ति जिन्होंने तुम्हारी रक्षा की। आई, आपका स्वागत है। आई, अपने साथ एक अतिथि लाया हूं, यदि आपको कोई आपत्ति ना हो तो। आपत्ति कैसी? कौन है आपके साथ? उन्हें भीतर बुलाइए। ये बनई है। एक बार पुनः विचार कर लीजिए, कोई आपत्ति तो नहीं है? आपत्ति कैसी? अपितु अतिथि का आगमन तो स्वयं महादेव के आगमन के समान होता है। पधारिए, मैं भोजन लगाती हूँ। देवी गंगा को देखकर माता पुनः क्रोधित हो रही। ये कदाचित शुभ संकेत है ज्येष्ठ। आपको स्मरण है, पिताश्री ने हमें ऋषि दुर्वासा के विषय में कहा था कि क्रोध भी एक योग का माध्यम है। उसी प्रकार संभव है कि इस क्रोध से माता को बीती बात स्मरण आ जाए। कदाचित अब हमें देखना कि किस प्रकार देवी गंगा और देवी पार्वती के मध्य काल चक्र की धारा बहती है।
आप दोनों एक साथ भोजन करें? मैं आप दोनों को भोजन परोसती हूँ। नहीं, ये उचित नहीं। आप हमारी अतिथि हैं, आप ही बैठिए, आप भोजन कीजिए। हाँ, अतिथि से हम काम कैसे करवा सकते हैं? कृपया करके अपना स्थान ग्रहण कीजिए। अतिथि का निवेदन भी ठुकराया नहीं जाता। मार्तंड और आपकी पुत्री को भोजन करवाने का अवसर प्रदान करें। मैं आपका ये आभार कदापि नहीं भूलूंगी। क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? कुछ नहीं मालसा, बस ये दृश्य देखकर मन अभिभूत हो गया। अद्भुत भ्राता, अद्भुत। इस यंत्र से माता को जागृत करो मणि, और देखो शीघ्र ही माता तुम्हें दिखाई देगी। पता नहीं, पर बार बार क्यों ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई मुझे पुकार रहा हो, जैसे कोई है जो मुझ तक पहुंचना चाहता है। कोई मुझे वास्तविकता में पुकार रहा है, या फिर ये मात्र मेरे मन का भ्रम है? क्योंकि तुम्हें केवल ये एक भ्रम प्रतीत हो रहा है, इसका अर्थ ये तो नहीं कि ये वास्तविकता ना हो। तुम्ही ने मुझसे कहा था ना मार्तंड, कि स्वयं को मुक्त करके सभी संवेदनाओं का आभास करने का प्रयास करो। मैं जितना सभी संवेदनाओं का आभास करने का प्रयास करती हूँ, उतना ही सब कुछ उलझता जा रहा है। यही तो परिवर्तन का नियम है। अपने वास्तविकता की खोज में अपने अस्तित्व को विलीन करना होता है।
वैसे यहाँ एकांत में बैठकर कर क्या रही हो? जब भी मन व्याकुल होता है तो शांति और संतोष की खोज में मैं यहीं इस शिवलिंग के समक्ष आ बैठती हूँ। विचित्र है कि जहां संसार शांति के लिए अपने घर पर जाकर बैठता है, वहीं तुम अपना घर छोड़कर यहां पर आकर बैठी हो। हाँ, मुझे ज्ञात नहीं क्यों, किंतु सदैव ही इस शिवलिंग के समक्ष बैठ मुझे घर जैसा आनंद प्राप्त होता है। मां ने बताया था कि मेरे जन्म के समय हमारे गांव पर अघोरियों का आक्रमण था। तब मेरे माँ बाबा ने यहीं इसी मंदिर में शरण ली थी और मेरा जन्म भी यहीं इसी शिवलिंग के समक्ष हुआ था। कदाचित इसी कारण इस स्थान से मेरा कोई विशेष संबंध है। गिरिजा में ऊर्जा शिव से है, गौरी से शिव में शक्ति है, ये तो नहीं है एक है, अनुभूति सम अभिव्यक्ति। ये भी तो संभव है, तुम्हारा शिव से विशेष संबंध होने के कारण तुम्हारा जन्म शिवलिंग के समक्ष हुआ हो। आपकी ये पहेलियां ना मैं तो समझ ही नहीं पाती। संयम शिवा है, शिवम है शिव, सत्यम शिवा। आपकी ये पहेलियां देव मैं समझ नहीं पाती। मैंने ऐसा तुमसे पहले भी कहा है मार्तंड, मैंने तुमसे ऐसा पहले कई बार कहा है मार्तंड, किंतु ये कैसे संभव है? क्योंकि तुम्हारे मन का भ्रम ही वास्तविकता है महर्षा। अब तुम विश्राम करो, क्योंकि कल का सूर्योदय तुम्हारे लिए अत्यंत विशेष होने वाला है। क्यों? क्योंकि कल प्रत्येक अंधकार के अंत का आरंभ होगा। अज्ञान का अंधकार, ग्लानि और दुष्टता का अंधकार, और सबसे महत्वपूर्ण कर्म का अंधकार। पता, मैंने अभी अभी माता को देखा है। क्या देखा तुमने मणि? क्या वो माता है? हाँ भ्राता, हाँ वो माता ही थी, वो माता ही थी, मेरी माता थी वो। भ्राता, मुझे ये तो ज्ञात नहीं कि वो इस समय कहाँ है, किंतु मैं उस स्थान से अवश्य परिचित हूँ। पर्याप्त है, मैं अपनी सेना को उस दिशा में भेजता हूँ, किंतु तुम माता का सही स्थान ज्ञात करने का प्रयास करो। उसके पश्चात हम माता को लेने स्वयं जाएंगे। हाँ भ्राता, माता शीघ्र हमारे पास लौट आएगी। आप होते तो देखकर स्तब्ध रह जाते। ये तो अच्छा हुआ कि मार्तंड वहीं पर थे। जब महालसा अत्यंत कांप रही थी, मार्तंड ने ही उसे संभाला। ये तो महादेव की असीम अनुकंपा है, जो उस समय वो महापुरुष हमारी पुत्री के साथ थे। कदाचित ही मेरे मन का भ्रम है, किंतु मैंने मालसा की आंखों में मार्तंड के लिए कुछ आभास किया है। क्या हुआ? आप दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? कुछ नहीं, अच्छा हुआ तो आ गई। मैं भी नदी किनारे जा रही थी, चल लें। और आपके वो अतिथि, वो अभी हैं या चले गए?
अतिथि, वो मार्तंड और बनाई वो तो नदी किनारे गए हैं और मैं भी वहीं जा रही हूँ। कुछ कहना है मार्तंड से? भला मुझे क्या कहना होगा उनसे? दीजिए, पात्र मुझे दीजिए। आज मैं ही जल ले आती। कदाचित तुम्हारा अनुमान सही प्रतीत होता है, क्योंकि जो लड़की बचपन से लेकर आज तक नदी के किनारे जाना पसंद नहीं करती थी, वो अचानक नदी के किनारे जल लेने क्यों जाएगी? हे महादेव, आपने सदैव मेरी पुत्री का मार्गदर्शन किया है। यदि आज उसकी यही कामना है तो उसकी ये कामना पूर्ण करें प्रभु। महलसा के आत्म जागरण के लिए सभी घटनाएं एक के पश्चात एक निश्चित दिशा में चल रही हैं। शीघ्र ही महलसा को यह ज्ञात होगा कि वो साक्षात महाकाली का स्वरूप है। और उससे पूर्व हम शिव और शक्ति के विवाह के अलौकिक दृश्य के साक्षी बनेंगे। नारायण, आपको ज्ञात है ना, आपको और देवी लक्ष्मी को इस विवाह में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। हमें तो कब से उस क्षण की प्रतीक्षा है महादेव। तो फिर चलो, हमें इस विवाह के लिए कितने सारे प्रबंध भी तो करने हैं। आखिर ये विवाह माँ और पिताश्री का विवाह है। प्रभु, मल्ल और मणि किसी भी समय मालसा की स्थिति ज्ञात कर लेंगे और इससे पूर्व हमें यह विवाह संपन्न करना होगा। पिछली बार आपने पार्वती के स्थान पर मुझे चुना था। आज भले ही मालसा को मैं स्मरण नहीं, किंतु क्या आप आश्वस्त हैं कि उनके मन में आपके लिए वही अनुभूति जागृत होगी? नहीं महादेव, ये इतना सरल नहीं। आपको उनका मार्गदर्शन करना होगा। गंगा, शक्ति को शिव से जुड़ने के लिए न किसी मार्गदर्शन की आवश्यकता है और ना ही किसी मार्ग की। अपने शिव तक पहुंचने के लिए गौरी स्वयं मार्ग की रचना करेगी। आप दोनों एकांत में वार्तालाप कीजिए, मैं जाती हूँ। गंगा, तुम्हारा यहां रहना महत्वपूर्ण है। आई नहीं तो कहा था तुम यहां कभी नहीं आती। तुम्हें नदी से भय लगता है। भय? मैं भयभीत नहीं हूं। मुझे आपत्ति है तो केवल इस बात से कि समस्त गांव वाले और मेरे माँ बाबा भी इस नदी की पूजा अर्चना करते हैं और मुझे तो इसका कारण ही आज तक समझ नहीं आया। क्यों? यदि पूजा करते हैं तो इसमें आपत्ति क्या है? आखिर जल ही तो जीवन है। उचित कहा, किंतु किसी को भी उसकी आवश्यकता से अधिक महत्व प्राप्त नहीं होना चाहिए। नदी का बहना उसकी नियति है और किसी को भी उसकी नियति नहीं अपितु उसके कर्म के लिए पूजा जाना चाहिए। किंतु इसी नियति के कारण ही तो वो कर्म करने में सक्षम होती है। बंजर भूमि को उपजाऊ बनाती है, अन्य जीवों और मनुष्यों की तृष्णा शांत करती है, जीवन का प्रसार करती है। तो कहो मालसा, नदी के इस निस्वार्थ कर्म के लिए उसे पूजा नहीं जाना चाहिए?
तुम तो कुम्हारी हो मानसा, तुमसे अधिक जल का महत्व और कौन जानता होगा। जिस गीली मिट्टी को आकार देकर तुम पात्र में परिवर्तित करती हो, उस मिट्टी को गीला करने के लिए जल की ही आवश्यकता होती है। उस दृष्टिकोण से तुम्हें जल के कर्म के लिए सदैव आभारी रहना चाहिए। सत्य कहा। जल का महत्व कुंभकार से अधिक कोई और नहीं जान सकता, और इस नदी के कर्म के लिए मैं इसका सम्मान भी करती हूं, इसकी आभारी भी हूं। ये जल यदि इस मिट्टी में आवश्यकता से अधिक मिश्रित हो जाए ना, तो ये मिट्टी आकार नहीं ले सकती। उसी प्रकार संसार में कोई मनुष्य हो या वस्तु, हिमालय पर्वत हो या स्वयं गंगा, सभी को उतना ही महत्व प्राप्त होना चाहिए जितने के वो योग्य हैं। अन्यथा इसी गीली मिट्टी की भांति सब कुछ बिखर जाता है। प्रतीत होता है अघोरियों ने पुनः गांव पर आक्रमण किया है। मैंने कहा था ना, सदैव तुम्हें सुरक्षित रखूंगा। जाने दो गंगा, आत्मबोध के लिए महालसा को इस क्रोध की अनुभूति होना अत्यंत आवश्यक है। इतना क्रोध जो मन में है उसे व्यक्त क्यों नहीं कर देती? मेरी तलवार लौटाओ मुझे। कहा था ना, मन में जो विचार हो उसे अभिव्यक्त कर देना चाहिए। रुको, मैंने कहा ना मेरी तलवार मुझे लौटाओ। अब यदि कुपित हो तो व्यक्त ही कर दो। कदाचित तब तुम्हें शांति मिले। क्रोध मनुष्य का सबसे चतुर भाव होता है, जो उसकी अन्य भावनाओं को
भ्रमित कर देता है। जब व्यक्ति क्रोधित होता है तो उसकी अवचेतना में कोई अन्य भाव उपस्थित होता है। क्रोध उस भाव को दबा देता है। कहीं तुम्हारे साथ भी तो ऐसा ही नहीं हो रहा? कभी कभी इस क्रोध का कारण मन में उपस्थित भावनाओं को व्यक्त ना कर पाने की असमर्थता भी होती है। जैसे जब व्यक्ति किसी को प्रेम करता हो और उसे व्यक्त ना कर पाए तो वो प्रेम क्रोध में परिवर्तित हो जाता है। कदाचित तुम्हारे साथ भी ऐसा ही तो नहीं हो रहा? प्रतीत होता है मैं तुम्हें शांत करने में सक्षम नहीं। कदाचित हमें किसी की सहायता ले लेनी चाहिए। इसमें बनई हमारी सहायता कर सकती है। ठीक है, मैं स्वीकार करती हूँ। मुझे एक विचित्र सी व्याकुलता अनुभव होती है तब जब आप बनाई को इतना महत्व देते हैं। सत्य कहा, बनई मेरे जीवन का महत्वपूर्ण भाग है और रहेगी, किंतु कोई और व्यक्ति भी है जिससे महत्वपूर्ण मेरे लिए कोई नहीं, स्वयं मैं भी नहीं। और यदि कभी मैं विवाह करूंगा तो केवल उस व्यक्ति से। तो कहो महलसा, क्या मुझसे विवाह करोगे? मुझसे विवाह करो, मुझसे विवाह करो, मुझसे विवाह करो, मुझसे विवाह करो। गिरिजा में ऊर्जा शिव से है, गौरी से शिव में शक्ति है। ये दो नहीं है एक है, अनुभूति सम अभिव्यक्ति है। हर श्वास शिव के नाम है, यह प्रेम भी अविराम है। शिव धैर्य तो संयम शिव न केवल अब अपितु किसी भी क्षण, किसी भी जीवन काल में तुम मेरे लिए किसी भी अन्य व्यक्ति से ऊपर रहोगे, क्योंकि तुम मेरा विकल्प नहीं, मेरी नियति हो। यदि मार्तंड है तो उसका अस्तित्व केवल महलसा पूर्ण कर सकती है। मिल गई, माता मिल गई। इस समय माता को अवश्य ही किसी विषय में तीव्र अनुभूति हो रही है। आज तक माता को ऐसा आभास कदापि नहीं हुआ जो इस समय हो रहा है। इसी कारण मैं माता को ढूंढ नहीं पाया। माता, मैं आ रहा हूं आपसे भेंट करने, आपको अपने साथ लाना है। क्या आप अपने इस निर्णय पर निश्चित हैं?
अपने जीवन से भी अधिक अपने इस निर्णय से आश्वस्त हूं मैं। मुझे ज्ञात है मालसा भी आपको पसंद करती है और हमारी पुत्री की प्रसन्नता में ही हम भी प्रसन्न हैं। हमें ये संबंध स्वीकार है। अति सुंदर। तो फिर विवाह का प्रबंध आरंभ करें? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं कल ही पंडित को बुलवाकर कोई अच्छा सा मुहूर्त निकलवाता हूँ। उसकी कोई आवश्यकता नहीं, उन्हें तो मैं अपने साथ लाई हूँ। वैवाहिक जीवन की बहुत सारी बधाई। धन्यवाद। किंतु बड़ी विचित्र बात है, आपसे मिलकर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मैं आप दोनों को पहले से जानती हूँ। यदि ऐसा है तो तुम मुझे अपना भ्राता ही समझना। तो बताएं आचार्य, इस विवाह का सबसे उपयुक्त और श्रेष्ठ मुहूर्त कौन सा है? जो स्वयं काल चक्र की गति को निर्धारित करे। उनके विवाह के लिए काल ढूंढने की क्या आवश्यकता? इन दोनों को देखकर मैं आपको एक बात स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि इन दोनों के लिए किसी भी प्रकार के मुहूर्त और काल की कोई आवश्यकता नहीं। विवाह तो आज ही संपन्न हो सकता है। क्षमा कीजिएगा मान्यवर, इतने कम समय में विवाह की इतनी तैयारियां जो करनी है, उसके लिए हम है ना। मार्तंड जी के सहायक। और फिर विवाह के लिए सब प्रबंध भी तो करना है, और इसके लिए मैं आज मेरे भाई को साथ लाया हूँ। जो कार्य में इतने निपुण है कि देखकर प्रतीत होता है मानो साक्षात शिव पार्वती ने ही इन्हें सिखाया हो। हाँ देवी, हम दोनों मिलकर सभी प्रबंध संभालेंगे। आपकी पुत्री महालसा से विवाह करना तो मेरा सौभाग्य है। कदाचित आपको ज्ञात नहीं, इस क्षण की प्रतीक्षा मुझे कब से। समझ नहीं आता मुझे क्या हो रहा है, पर एक बात निश्चित है कि ये सब बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल भी भय नहीं लग रहा।
अंततः वो क्षण आ ही गया विनायक, जब माता और पिताश्री फिर से एक होंगे। और जब मल और मणि को अपने पापों का फल भी तो प्राप्त होगा ज्येष्ठ। माता, आप यहीं रुकिए, हम विवाह के बाकी प्रबंध देख कर आते हैं। मार्तंड बारात लेकर आते ही होंगे। माता! माता, यही है माता, माता यही है।